सोमवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप को तीव्रता 4.0 नापी गई है। इसका केंद्र दिल्ली के आसपास ही धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतों के अंदर जोरदार कंपन महसूस हुआ। लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ पड़ोसी राज्यों में भी महसूस किए गए। फिलहाल कहीं से जान माल के नुकसान होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। दिल्ली एनसीआर भूकंपीय क्षेत्र आईवी में आता है, जिससे यहाँ मध्यम से तीव्र भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। समय समय पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में भी ये बात जरूर आती होगी कि दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप आखिर आते क्यों हैं, आखिर किस सिस्मिक जोन में आती है ये राजधानी दिल्ली। तो चलिए जानते हैं क्या है सिस्मिक जोन और इसमें कौन कौन सी जगह आती है इस वीडियो में। जिन इलाकों में भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उन जगहों को सिस्मिक जोन कहा जाता है। दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जिसे अलग अलग सिस्मिक जोन में बांटा गया है। भारत में 2 से लेकर 5 तक के सिस्मिक जोन बनाए गए हैं, जहां सबसे ज्यादा भूकंप आने का खतरा होता है उसे सिस्मिक जोन 5 में रखा गया है। इन जगहों पर 8 से 9 तीव्रता का भूकंप आने की संभावना हमेशा जताई जाती है। अब जान लेते हैं कि सिस्मिक जोन दिल्ली में आते कौन कौन से हैं, कौन कौन से इलाके हैं। सिस्मिक हजार्ड माइक्रो जोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन माना गया है। रिपोर्ट की माने तो भूकंप के लिहाज से दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोल बाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में आते हैं। बड़े खतरे वाले इलाकों में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ है। दिल्ली का लुटियंस जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है। हाई रिस्क वाले इलाकों में से आते हैं वो। हालांकि ये खतरा उतना नहीं है। लुटियंस जोन में संसद, तमाम मंत्रालय और वीआईपी के आवास हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायण सबसे सुरक्षित जोन में है। हौजकास जो है वो कम खतरे वाला जोन है। चलिए जानते हैं किस जोन में कौन से राज्य आते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जोन 2 में क्या आते हैं। ये भूकंप होने की कम संभावना वाला क्षेत्र है जोन 2। बैंगलोर, हैदराबाद, कोरोमंडल तट, मध्य भारत का कुछ क्षेत्र और तिरुचिरापल्ली जैसे शहर इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जोन 3 की बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र को मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र के रूप में बांटा गया है, जिसमें चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो काफी ज्यादा कम भूकंप आने की संभावना होती है। जोन 4 की बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र को उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र का कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, भारत गंगा के मैदानों के हिस्से, उत्तरी पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तेराई, बिहार का एक बड़ा हिस्सा, उत्तरी बंगाल, सुंदरवन और देश की राजधानी दिल्ली जोन 4 के अंदर आते हैं। अब आखिरी और सबसे खतरनाक जोन 5 की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। इन क्षेत्र में सबसे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंपों का खतरा बना रहता है, जिसमें कश्मीर के क्षेत्र, पश्चिम और मध्य हिमालय, उत्तर और मध्य बिहार, उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र, कच्छ का रण और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। अब जान लेते हैं कि भूकंप आता क्यों है। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या उनसे दूर हो जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।